सो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना वीडियोस ऑन कर लेंगे और मैं भी अपना वीडियो ऑन कर लेता हूं। Great morning, sir. Great morning, sir. गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। Good morning, sir. ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ऑन यूट्यूब? Okay, sir. लेट मी चेक। Great morning, sir. मॉर्निंग मनीषा जी। यस यस, वी आर लाइव। Yes, sir. Yes, sir. सो स्वागत है आप सब लोगों का। बहुत कम लोगों को बुलाया आज हमने। Thank you, sir. We are privileged. मेरे ख्याल से शिवानी नहीं आई अभी तक है। जी सर। कोई बात, एक बार उसको जरा व्हाट्सएप मार देना यार। जी सर। तो कैसी हैं विद्या जी? बहुत बढ़िया सर। तो आप कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ। आपने तो पूरे पूना के अंदर हंगामा मचा रखा है, मैंने सुना है। जी सर, आपकी कृपा है सर। एक्सेलेंट। तो कितना पे आउट आया आपका? सर 93,525। अरे बाप रे बाप, मतलब मोटा मोटा 1 लाख रुपए हो गया है। जी 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 सर। तो सबसे पहले जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस टीएसएस के लीडिंग लेडी 75,000 एंड अबव प्रोग्राम के अंदर, जो कि आज हम लोग लाइव कर रहे हैं अपने टीम सोनू शर्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और करीब करीब 2,500 लोग से ज़्यादा हैं इस वक्त जो हमको सुन रहे हैं। और मैं जानता हूँ मैक्सिमम उसमें महिलाएं होंगी, लेडीज होंगी, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। मेघा का बहुत बहुत स्वागत। और सीता आरिल पांडे जी हमारे साथ, ये हमारे साथ नेपाल से एसोसिएटेड है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस सर। Great morning, sir. स्वागत आपका शिवानी, वेलकम। मनीषा का बहुत बहुत स्वागत। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज 5 बहुत खूबसूरत लोग हैं मेरे साथ, जो कि दिल से तो खूबसूरत हैं ही, अपने पे आउट से भी बहुत खूबसूरत हैं। अब तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, मेरे हिसाब से पहले तो सब लोगों का, मैं हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। कल भी 7:15 बजे आप लोग आए थे और आज भी 7:15 बजे। कल भी हजारों लोग थे मीटिंग में और आज भी हजारों लोग इस मीटिंग कर रहे हैं। तो आज लेडीज पावर दिखाई जाएगी टीएसएस की। जो लेडीज डिपार्टमेंट है वो क्या गजब का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सीता जी से, जो नेपाल में हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो सीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इस पैनल का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच सर। आपके ब्लेसिंग से सब कुछ हुआ सर। तो क्या मैं पूछ सकता हूं सीता जी कि अभी आपका पे आउट कितना है लास्ट मंथ का, दिसंबर का? दिसंबर का पे आउट सर 75,000, एनसी 1,15,000 सर। अरे बाप रे बाप। इंडियन करेंसी में 75,000 और एनसी में 1,15,000। यस सर। सो माइंड ब्लोइंग। तो कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ? आपके साथ 1 साल हुआ सर। 1 साल हुआ। 1 साल नवंबर का पे आउट मेरा 27,000 नेपाली का था सर। अच्छा। वो 9 महीने के वनवास के बाद सर, नेपाल में वो लीगलाइज के दौरान में हम सब प्रोडक्ट नहीं ले पाया। उसी समय में मैं 27 लाख का चेक फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट ब्रोंज डायरेक्टर, फर्स्ट सिल्वर डायरेक्टर विथ 1 LOB सर। एंड नेक्स्ट मंथ में वो प्रोडक्ट के कारण मेरे पे आउट में गिरावट आया। 12,000 का चेक था उसी समय। और आज 1 साल के बाद में 1,15,000 पर सर। नेपाल के अंदर?
यस सर। तो जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं सीता हरियल पांडे जी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। जितनी तालियां बजाएं शायद हम कम होगा आज, कि आपने जो वाकई में जबरदस्त काम किया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन आपने नेपाल में बैठकर विद सीवियर कंडीशंस, जो कि कंडीशंस भी आपके फेवर में नहीं थी, ऑफिस नहीं थे, सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, और 9-10 महीने आप बिल्कुल चुप रहे क्योंकि ऑफिसेस बंद थे, कुछ हो नहीं रहा था, प्रोडक्शन नहीं था, लीगल इश्यूज थे। और बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने बहुत मेहनत करी है, मैं जानता हूं, और हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए 1 लाख रुपए का पे आउट नहीं टच हो सकता। तो मैं आपसे तो एक सवाल वो पूछना चाहता हूं। ओके सर, ओके। मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप करती क्या है, मतलब इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करती थी? इस बिजनेस में आने से पहले मेरे हस्बैंड का हार्डवेयर पसल है सर। वो यही नेपाल के लुम्बिनी के पास, ये मणिग्राम, मेरे छोटे शहर पर। मेरे हस्बैंड वहां पर करोड़ से भी ज्यादा लगानी कर रहा है। उसी इंडस्ट्री में मैं आज अपना सैलरी वो इंटरेस्ट के लिए बैंक में भेजती हूँ सर। वो बहुत अच्छा लगता है मुझको। अच्छा। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पर? 1,15,000 का आपका पे आउट है, कैसा लग रहा है सीता जी? बहुत से सर, आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएसएस टीम सर। मेरे साथ वो हजारों हाउसवाइफ है मेरे साथ। अम, मैं आने वाले दिन में उसी भी को भी साथ में लेके आऊंगी सर। ये प्रतिबद्धता है मेरे। मैं सेकेंड एनिवर्सरी में इंडिया आई थी लीडिंग लेडी नेपाल से, लीडिंग लेडी के रूप में वो अवार्ड लेने के लिए। उसी वक्त मैं वो स्टेज में जाने समय मेरे मन में क्या आया था सर, यहाँ तो सब लखपति है। हम तो नेपाल में सब हजारपति है सर। अब तो लखपति हो नहीं था। वो इंडिया के फिरता आने से नेपाल में मैं क्राउन डायरेक्टर से मैं लेवल अचीव कर गई। उसी समय में मेरे चेक थे नेपाली 1,50,000 सर, उसी टाइम। बहुत बहुत बधाई सीता जी आपको, आपकी डेडिकेशन को सैल्यूट है हमारा, कि आप ग्राउंड पे बहुत मेहनत कर रही हैं, तभी जाके आपका चेक 1.25 लाख रुपए के आसपास का है। बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। मैं फिर से दोबारा से आपके पास जरूर आऊंगा। अभी अभी आपका और हमारा बातचीत पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ओके सर, ओके। ये सब ऑफलाइन और सब टीम के सपोर्ट से हुआ था। नेपाल की लेडीज भी कोई से कम ग्रेट नहीं ग्रेट, है। बहुत। ये कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है क्या? नहीं सर। No, all okay, sir. ओके। Yeah, absolutely fine, sir. ग्रेट। तो हमारे बीच में 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 3 के पास मर्सिडीज है। ये तो कमाल की बात है यार, नहीं? और तो सबसे पहले मर्सिडीज हमारे बीच में मेघा ने लिया था, तो हम मेघा से ही शुरू करते हैं। जी सर। तो मेघा, कितना टाइम हो गया मर्सिडीज चलाते हुए? सर थैंक यू सो मच। मर्सिडीज चलाते हुए सर हम लोगों को करीब 1 साल हो गया है, और बहुत शानदार लगता है सर। इट इज मतलब ये जो भी कुछ, मतलब जैसे मैम अभी बोल रही थी कि नेपाल में लेडीज कम नहीं है, मेरे मन में आ रहा था लेडीज कहीं भी कम नहीं है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सीता मैम, आपको बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और सर मर्सिडीज की तो अलग ही थैंक यू फीलिंग सो है। मच। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम सर। वो शायद अगर पॉसिबल होना होता कहीं और हो गया होता। या बहुत साल जॉब करी सर मैंने, ओवर अ डेकेड आई हैव वर्कड फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। वो फीलिंग सर, वो मतलब मैं सिर्फ हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, वो जो फीलिंग है सर वो प्राइसलेस है। जो एक वो ओनरशिप आती है, जो अप्रिशिएट किया जाता है, जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, वो शायद कॉर्पोरेट में या कहीं और सर मिलता नहीं है। महिलाओं को खासकर
आज बहुत मतलब आसान नहीं है। आज भी इतना डेवलपमेंट और इतनी तरक्की करने के बाद भी आज भी कॉर्पोरेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एक सेल्फ सर इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच कि आप एक सेशन मतलब थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। तो मेघा जी, जब आप पहले जॉब करती थी तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका सैलरी कितना था वहां पर? सर मैंने जॉब करीब, मैं अगर बताऊं तो करीब 10-12 साल नौकरी किया मैंने। तो एमबीए किया था मैंने एचआर से। तो पहले कॉर्पोरेट से जर्नी शुरू हुई। सबसे पहली सैलरी 2008 में 9,500 रुपये थी मेरी, सबसे पहली सैलरी। और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता गया कॉर्पोरेट में। 42,009 तक मैं पहुंची थी। लेकिन मेरा बेटा होने के बाद सर मुझे स्विच करना पड़ा, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं सर। और स्विच करना पड़ा। तो आई आई टीचिंग इज अ प्रोफेशन जो माना जाता है कि सूटेबल है, मतलब उसके साथ आप दोनों लाइफ मैनेज कर सकते हो। तो आई स्विच्ड सर। हम्म। तो मैं टीचिंग में आई। अब टीचिंग में आई तो सर ऐसी कोई डिग्री तो थी नहीं कि आज हम्म। टीचिंग में आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर, मेरी सैलरी बहुत कम थी सर। जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई तो फिर मैंने कोई और डिग्री करी जो टीचिंग में रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने वो वही सर डिस्टेंस से फिर मैंने किया। और जब मतलब 15,000 में आई तो टीचिंग में मुझे सबसे पहली सैलरी सर 15,000 से मिली थी, जो कि 35,000 तक पहुंची थी। तो इतने अच्छा। सालों की तो और इतने। जी। तो 10 साल नौकरी करने के बाद आपका जो पे स्केल था वो 35,000 रुपीज था। जी सर, लास्ट में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, वेस्टेज आपने शुरू किया, तब 35,000 रुपये की सैलरी विड्रॉ कर रहे थे और फिर फुल टाइम यहाँ से बिजनेस का जर्नी स्टार्ट हुआ। जी सर। तो मेघा, अभी कैसा लगता है कि अचानक लगता है जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो? 35,000 रुपये की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए के चेक में कन्वर्ट हो गई हो, और घर के आंगन में एक मर्सिडीज बेंज खड़ी हो। तो ये कैसा लगता है मात्र 2 सवा 2 साल के अंदर? सर ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा, मतलब इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। कभी कभी हम इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि कितनी डिफरेंट ये फीलिंग है। क्योंकि जब हम जॉब पे थे शायद ये हमें आभास ही नहीं था कि कभी बिना करे भी, बिना जॉब पे जाए भी पैसा आएगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सर हम लोगों ने, मैंने और भूपेश ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ट्रेडिशनल बिजनेस एक जन करेगा और एक जन नौकरी पे रहेगा। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी हमने एक गुड़गांव में ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट किया। 4.5 साल उसको रन किया सर। और बहुत पैसा भी लगाया सर, और बहुत समय भी लगाया। उसके बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग मिला तो उसको हमने फिर शट ही कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग है ना सर, वो एकदम अलग है। आप यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम अपने लिए काम करें, अपनी फैमिली के। और मुझे बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में। मतलब डे वन पे ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन धीरे धीरे विद योर सिस्टम, विद एजुकेशन, विद जो भी बुक्स आप सजेस्ट करते हैं, वो मेरा मन करता है कि मैं एकदम पढूं। तो जो शुरू हुई होती है पहले उसे खत्म करती हूँ, फिर मैं जरूर पढ़ती हूँ सर जो आप सजेस्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो इतना टाइम हो गया तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं आगे। तो अभी 2.5 लाख रुपए के आपके चेक हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ एज अ लेडी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इनिशियल डेज में इस बिजनेस को बिल्ड करने में, और कैसे उसको ओवरकम किया मेघा ने? सर लेडीज सर चैलेंजेस, आई ऑलवेज से दिस की चैलेंजेस तो पार्ट हैं उनका। उनका उनका लेवल डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू योर, आपके जैसे जैसे आपकी स्थिति अलग होती है तो आपके चैलेंजेस का लेवल अलग होता है। तो एज अ लेडी सर नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, लेकिन एज अ लेडी सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अपना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। मुझे लगता है कि सम्मान भी औरत को घर पे तभी मिला जाता है जब वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होती है। एक छोटी सी चीज है, बच्चा भी वो तभी देखेगा मम्मी को जब मम्मी, क्योंकि सब चीजें होती है ना सर, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, हर चीज होती है। तो एक बच्चा भी तब देखता है माँ को सम्मान की नजरों से जब माँ फाइनेंशियली उसकी कुछ, उसका कुछ अस्तित्व है सर।
सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और अभी जो चीज़ें हैं वो एकदम डिफरेंट है। चैलेंजेस बच्चे को लेके आती हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में है तो पहले फिजिकल मीटिंग्स के लिए हम लोग बाहर जाते थे सर, और स्कूल से आती थी मैं चैतन्या को लेके, फिर उसको मैं कहीं और ड्रॉप करती थी, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो मेरे पास कोई था नहीं कि बच्चा देख ले घर पे कोई। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब वही सब चैलेंजेस होते हैं सर, उसको ड्रॉप करते थे। मैं इसी में एक सवाल बीच में शिवानी से पूछना चाहता हूँ कि जो टीएसएस में जिस तरह का कल्चर हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं पिछले 2.5 साल से, एज अ लीडर मैं कोशिश कर रहा हूँ, शिवानी बता पाएंगी कि जो लेडीज हमारे साथ काम कर रही हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हमारे साथ काम कर रही हैं, 19 साल 20 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, शिवानी थोड़ा मुझे बता पाएंगी कि कितना सेफ सिक्योर कल्चर लगता है टीएसएस का? सर बहुत पहली बात तो सर थैंक यू सो मच सर। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतना बोलना चाहूँगी सर, हम लोग बेस्ट फील करते हैं राइट नाउ। एक तो पावर आ जाती है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। दूसरा, हमें फील होता है कि हमारे साथ बड़ी सोच के लोग साथ है। जैसे हम मैं जॉब करती थी, आईबीएम में जॉब किया करती थी सर, तो कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट होती थी, घर वाले बोलते थे कि कहाँ नाइट शिफ्ट पे जा रही है, क्या कर रही है। आज हम घर पे बैठ के इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। मैं बात करूँ, मेरी शादी को 25 जून 2019 में हुई थी शादी, 2019 में शादी हुई थी। तो मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ, घर से कभी बाहर निकली ही नहीं सर इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। तो घर बैठे इस बिज़नेस को बिल्ड कर पा रहे हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है, लैपटॉप का काम होता है, बाकी फिजिकल मीटिंग होती है। तो भी अच्छी चीज़ क्या है कि हिमांशु जी साथ में हैं, तो वो टेंशन नहीं होती कि हिमांशु जी नहीं है, वो अपना और कोई काम कर रहे हैं, सब कुछ यहीं पे साथ में बिल्ड करते हैं। तो बढ़िया से बहुत अच्छा लग रहा है सर, सेफ फील होता है। और सिक्योर फील इसलिए होता है कि इनकम पार्ट में भी सिक्योर फील होता है सर, कि आगे ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब मैं एक ऐसी इंडस्ट्री है ये सिर्फ जिसमें मैं देख पाती हूँ कि एक पैसिव इनकम है सर यहाँ पे। जो मेहनत, मैं नहीं कह रही कि मेहनत हम नहीं करते हैं सर, मेहनत करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, लेवल अलग हो जाते हैं, लेकिन जिस लेवल का काम पहले करते थे तरीके अलग हो गए हैं, लेकिन सर पैसिव इनकम है यहाँ पे। आप 5-6 साल के बाद यहाँ पे पैसिव इनकम कमा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है सर। मतलब जितना मेरा सवाल शिवानी जी ये था, अभी आपसे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जो लेडीज हमारे साथ, लड़कियां हमारे साथ काम कर रही हैं, उनकी फैमिली भी इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, परिवार वाले भी देख रहे होंगे, वो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सब परिवार वाले बैठ के इस प्रोग्राम को देखें, इस शो को एंजॉय करें। हमारे साथ जब रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, जब लड़कियां अपने घरों से बाहर आती हैं और हमारे साथ वहाँ होटल का पूरा होटल बुक होता है, वहाँ 400 500 600 लोग रहते हैं। तो एज अ लड़की आप मेरे साथ, मुझे लग रहा है हम 6-7 साल से शायद आप मेरे साथ काम कर रही हैं। यस सर। आप मनीषा, मेघा, हमको 5-6 साल तो हो ही गए शायद काम करते हुए एक दूसरे के साथ। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, ताकि मैं आपके थ्रू या मनीषा के थ्रू या मेघा के थ्रू सबको, या विद्या मैडम के भी थ्रू बता सकूं सबको कि टीएसएस वेस्टेज में लड़कियों की तरह क्या सेफ्टी है। आप समझ पा रही हैं मैं क्या क्वेश्चन पुट करना चाह रहा हूँ? समझ पा रही हूँ। मैं कहती हूँ कि वी आर मोर देन सिक्योर्स, वी आर वर्किंग विद आवर ब्रदर्स। सर मैं आपको एज अ फादर मानती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा कल्चर मिलता है यहाँ पे, सपनों की बातें होती हैं। मतलब कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि हमें डर लगना चाहिए। हर कोई पेरेंट्स, मेरी टीम में आज 19 साल की लड़की है सर, एक जिसका 50,000 का अभी चेक आया है, तो वो 12th क्लास में पढ़ती है सर। तो शी इज सेइंग कि उसकी मम्मी अभी बोल रही थी कि मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं, यहीं पे सही है, कर रही है, तुम्हारे साथ कर रही है, मेरे से बात करवा दी है। शी इज फीलिंग सिक्योर। वो नोएडा आ गई है बिहार से अभी। तो पीपल आर फीलिंग सिक्योर है सर। हर कोई काम कर सकता है यहाँ पे। इससे बढ़िया कल्चर कहीं मिल नहीं सकता मेरे हिसाब से सर, जितना हमें यहाँ पे मिल रखा है। तो मैं यही जानना चाह रहा था, अभी हम सब लोग एक परिवार की तरह ही शायद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है वाकई में जितना टाइम मैं अपने घर में देता हूँ, ज्यादा टाइम तो आप लोगों के साथ निकल जाता है, सुबह से लेकर रात तक। कभी किसी का जूम मीटिंग है, कभी कोई आके ऑफिस में बैठ रहा है। अभी संदीप आया हुआ था, 1.5-2 घंटे वो बैठा रहा, फिर वीरेंद्र आया हुआ था, फिर 1.5-2 घंटे वो बैठा रहा। तो इतना टाइम तो अपने बच्चों के साथ भी स्पेंड नहीं हो रहा जितना टाइम अपनी टीम के साथ स्पेंड हो रहा है पिछले कुछ समय के अंदर। यस सर। और कैसा लग रहा है मनीषा, 2 गाड़ियां तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हैं, और वेस्टेज से पहले का जिंदगी
और वेस्टेज के बाद की जिंदगी में पिछले 2.5 साल में क्या जेन्युइन फर्क नजर आता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी कि लीडिंग लेडीज का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, और हम सब बहुत सारी फीमेल्स से आपके माध्यम से कनेक्ट होते हैं। और सर बात कहूँ 2 गाड़ियों की, तो सर ब्लू मेरा लकी कलर है और वाइट सबको अच्छा लगता है। तो जब जो मन करता है उस ड्रेस के साथ मैचिंग की गाड़ी उठा लेते हैं, कभी बाइक की बीमर उठा लेते हैं कभी वाइट कलर तो सबके साथ ही चल जाता है यूजुअली। और मतलब एक होता है सपना और एक होता है औकात, है ना। ना हमने सपने में सोचा था, ना हमें लगता था कि हमारे खानदान में किसी की औकात है कि एक नहीं 2 गाड़ियां हम कभी अफोर्ड कर पाएंगे। सर यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद, ये बिल्कुल सटीक बात है। और पावरफुल एसोसिएशन में रहे, वेस्टेज में आए, आपके साथ सही समय पे सही डिसीजन लिया, और दिल से भी बेहतर सिर्फ आपकी बात सुनी है हमेशा इस बिजनेस में। दिल में से भी कभी कभी कुछ अगर नेगेटिव लगता था तो उसको छोड़ा। सर वेस्टेज के पहले मैं नौकरी किया करती थी, और MBA कंप्लीट करने के बाद यूजुअली सभी लोग जाते हैं MT की तरह, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह काम करते हैं। तो मैंने भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह काम किया, और 8 साल लगे सर। बाय गॉड ग्रेस मैं थोड़े अच्छी पोजीशंस पे रही, तो मैं तकरीबन लाख रुपए कमा पा रही थी, लेकिन वो 8 साल लगे थे सर। और वेस्टेज की जर्नी सिर्फ 2,500 रुपए के चेक से स्टार्ट की थी। कभी भी नहीं सोचा था लाइफ में कि वो औकात से पार कर कुछ कर पाएंगे, पर वेस्टेज ने तो पता नहीं जादू कर दिया है सर। आपकी एसोसिएशन ने जादू कर दिया, हम मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, मैं ये बोलूंगी। मैं सबसे पहला सब लोगों से एक एक करके सवाल पूछना चाहूंगा। करीब करीब 5,000 से ज्यादा लोग हमको लाइव सुन रहे हैं इस वक्त। मोर देन 5,000 पीपल हमको लाइव सुन रहे हैं, इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। तो एक महिला के हाथ में जब बाइंग पावर आती है, ये सवाल का जो भी जवाब देना चाहे वो दे सकता है, कि जब वो उसके पास खुद के पैसे रहते हैं, जब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी अपने फादर पे या अपने हस्बैंड के पे अपने खर्चे के लिए, क्योंकि लेडीज के अपने बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट। और वो ना किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना ATM कार्ड यूज कर सकती हैं, और ATM कार्ड यूज करके भी अपने मुताबिक खर्चा कर सकती हैं। अपने मुताबिक का मतलब अपने पसंद के पार्लर में जा सकती हैं, अपने पसंद के कपड़े खरीद सकती हैं, अपने पसंद की शॉपिंग कर सकती हैं। और आप लोगों की शॉपिंग तो ऐसी है कि आपने मर्सिडीज तक की शॉपिंग कर ली है। मतलब स्क्रीन पे 5 लोग हैं जिसमें से 3 लोगों ने मर्सिडीज शॉप कर लिया है। मतलब कपड़ा तो बहुत छोटी चीज होगी कि हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, हम बेल्ट खरीदने जा रहे हैं, हम सूट खरीदने जा रहे हैं, या हम बाल रंगवाने जा रहे हैं। आप 3 लोगों ने तो मर्सिडीज की शॉपिंग करी है। मनीषा ने मर्सिडीज और BMW 2 शॉपिंग कर ली है। तो ये कैसा, ये जो मनी पावर लेडीज के हाथ में वेस्टेज ने दिया है, कि आपके पास हर महीने एवरेज 3 लाख रुपए का पे आउट है। विद्या जी आज 1 लाख रुपए के चेक पर पहुंच गई हैं, सीता आर्यल जी भी 1 लाख रुपए के चेक पे पहुंच गई हैं। तो ये जो मनी पावर, आपका जो कंट्रोल आपके हाथ में है, ये कितना कॉन्फिडेंस देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? सर मतलब मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में बोलती हूँ कि आमतौर पे जब कोई गृहिणी अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदती है, तो हस्बैंड उसको तिरछी निगाहों से देख के कहता है, मेरे ही पैसे का गिफ्ट मेरे को देके तूने कौन सा पहाड़ फतेह कर लिया, राइट। लेकिन जब हम अपने हस्बैंड को गिफ्ट देते हैं, आई एम श्योर ये सबके साथ होता होगा, पेरेंट्स को देते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पूरे परिवार में नजर आता है फिर सर। और मतलब वो भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि ये अपनी जिंदगी के साथ बहुत कुछ बेहतर कर रही है अभी। और सर वो जो खुशी है, मुझे नहीं लगता कि हम लड़कियां शायद अपने लिए अब ज्यादा शॉपिंग नहीं करती हैं, सबके लिए करती हैं, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा होता है। हम कहीं जाते हैं ना सर, तो आपको याद है सर, हम बाली गए थे एक बार, तो बाली में मैंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग शॉपिंग की थी वहां पे। तो आई हैव अ ह्यूज हार्ट। तो मैं बहुत सारे लोगों को खुश करती हूँ, और मैं उनको सिर्फ यही कहती हूँ कि सिर्फ ये देखो कि जब आप मार्केट से बाहर निकल रहे हो, तो आपको फोन करके किसी और से पासवर्ड नहीं मांगना होता, किसी को घर जाके एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है कि क्यों खर्च कर दिया। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि सर 75 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल है, और उसको मतलब मैं
25 साल की सर, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने कोई सवाल पूछा। मतलब हमेशा देखा है सवाल पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं लोग, लेकिन सर मेरे से कोई हिसाब नहीं मांगता अब, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर 75,000 रुपये खर्च कर रही है एक बार में, तो ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेहतर ही कर रही होगी। और समझदार भी समझने लगते हैं लोग, उनको लगता है कोई सेंसिबल काम किया होगा, अच्छा ठीक ही किया होगा। तो आई थिंक दैट कम्स विद मनी, और समझ भी आ जाती है सर जब पैसे आते हैं ना। तो विद्या मैडम, कैसा लग रहा है 1 लाख रुपए के चेक पे आप पहुंच गई हैं? आपने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूं, बहुत एडवर्स कंडीशंस में आप रही हैं, और महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा कोविड का इफेक्ट हुआ है। पूरी हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड एरिया रहा है तो महाराष्ट्र रहा है। आज भी महाराष्ट्र की और दिल्ली की करीब करीब एक जैसी स्थिति है कि जहाँ केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कैसे पूना के अंदर आप बैठ के, मैं जानता हूं आप वेस्टेज में आने से पहले बहुत स्ट्रगल वाले डेज थे आपके, तो आज 1 लाख रुपए के चेक आपको आ रहा है तो कैसा लगता है? सर बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आज बताते समय मतलब, और पे आउट से भी ज्यादा सर आज ना आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का जो मौका मिला है वो पे आउट से भी बेहतर लग रहा है मुझे कि आज सोनू सर के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। तो सर मतलब कोविड की सिचुएशन में थोड़ा सा टफ गया सर बिजनेस में, लेकिन जैसे कि हम ऑनलाइन टीएसएस का जो कल्चर हो गया कि तुरंत कौन सी भी सिचुएशन हो, तुरंत हम हमारा काम करने का तरीका जो बदल दिया सर आपने, तुरंत ऑनलाइन आ गया, तो इतना डिफिकल्ट नहीं गया सर। हाँ, लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, फिर भी सर आज 1 लाख के पे आउट पर है। तो ये सभी चीजें सर टीएसएस की सिस्टम की वजह से ही है, बाकी मेरा तो कुछ नहीं लग रहा है। जी, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? जो महिलाएं हमको सुन रही हैं वो आपका 1 लाख का चेक तो देख ही रही हैं, लेकिन 1 लाख तक चेक पहुंचने के लिए आपने जो कुर्बानियां दी हैं, जो सेक्रीफाइस किए हैं, मैं उनमें से कुछ जानना चाहता हूँ। जी 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 सर, पहली चीज तो सर कैसे कि एक लेडीज को बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती है, मतलब घर के लोगों के भी कुछ रहते हैं कि घर का काम भी संभालना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब जो करना ही पड़ेगा, मतलब जो घर का क्लीनिंग हो, राइट, बच्चों को संभालना हो लेडीज के लिए, ये सभी चीजें होने के बाद भी अगर वो मतलब खुद को टाइम भी नहीं दे पाती कुछ लेडीज, तो इतना काम होने के बाद भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उनको करने के लिए तो ये है। क्योंकि मैंने मेरा टाइम मैनेजमेंट किया था सर, मतलब बहुत सारे सिचुएशन ऐसी थी कोविड के सिचुएशन में, तो घर में खाना बनाना खुद ही पड़ता था, क्लीनिंग भी खुद ही करना पड़ता था, राइट, कुछ बाहर से सामान भी मंगवाना हो तो खुद ही जाना पड़ता था, और इसके साथ ही बिजनेस भी डेवलप करना पड़ता था। लेकिन सब अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है सर। और मैं तो बोलूंगी कि सर आपने आज जो सेशन जो कंडक्ट किया है सर, बहुत सारे लेडीज को पता ही नहीं है इंडिया में कि ये इसकी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा पावर है, पोटेंशियल है। ये प्रोग्राम के माध्यम से एक्चुअली ये उनको समझ में आ जाएगा आज कि यार कि बहुत सारी लेडीज इतना कर पा रही है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो और सबसे अच्छी बात यह है विद्या मैडम की आज के टाइम में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी, आपको घर से बाहर कदम निकालने की भी जरूरत नहीं है। शिवानी ने कहा कि लैपटॉप है और हम हैं बस खाली। आप अपने घर में एक लैपटॉप लेके बैठ जाएं और एक मोबाइल फोन, अगर लैपटॉप नहीं है मोबाइल फोन लेके बैठ जाए तो भी चलेगा। मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और हर महिला, हर लेडी जो भी मुझे सुन रही हैं, हमारी कोई माँ के बराबर उम्र की होगी, कोई बहन के बराबर की उम्र की भी होगी, तो ये अगर सिर्फ 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें अपने टाइम को मोबाइल पे एक सिस्टम के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में हम वेल्थ दे सकेंगे, बहुत सारे लोगों के हाथ में हम अर्निंग पावर दे सकेंगे। आने वाले 6 महीना 1 साल के बाद ये स्क्रीन पे आज 5 लोग हैं, कल 20 होंगे, फिर 50 लोग होंगे। हमने तो 75,000 का क्राइटेरिया रखा है। बहुत सारे लड़कियां हैं जिनका चेक 70,000 का है, 72,000 का है। वो मुझे कह रही थी कि सर हमें भी बुला लीजिए, ये क्राइटेरिया 50,000 से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ भीड़ हो जाती पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो ज्यादा बात करने में तकलीफ होती। कल हमने 41 लोगों को बुला लिया जो 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 2.5 घंटे लग गए बात करते करते। तो मैं सोच रहा था कि कम लोगों को बुलाएं लेकिन अच्छे से बात कर लें आज, क्योंकि 60,000 70,000 कमाने वाली बहुत सी लड़कियां हैं हमारे साथ जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, अभी सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं। उनका चेक 55,000 60,000 70,000 तक पहुंच रहा है।
तो मैं ये चाह भी रहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस से हमें सब लेडीज को बताएं शिवानी की क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए अगले 3 महीने में इन सबको इस बिजनेस में एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचने के लिए। क्या आप वो 2 पॉइंट बताना चाहती हैं? हर हर से मैं कहना चाहता हूं कि कोई 2 पॉइंट ऐसे बताएं कि उनको करना चाहिए जिनसे उनका चेक अगले 3 महीने में 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक पहुंच सके। तो मैं इतना बोलूँगी कि एक तो डू नॉट लिसन टू एनीवन, मतलब किसी को भी ना सुने, आप सिर्फ अपनी खुद को सुने, अपने लक्ष्य बनाएं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आज की नीड है। हम ऐसा नहीं है कि हम आज से कोई पुरानी सदी में रह रहे हैं जहाँ पे पति आएगा, परमेश्वर वो संपत्ति का ध्यान रखेगा और पत्नी गृहिणी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं पर्सनली थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में सर। मेरे को हिमांशु सर और मैं 10 साल से वी वर कमिटेड, हम लोग 10 साल से रिलेशन में थे। तो हम मेरे को ये कंफर्म था कि शादी होगी। तो हिमांशु सर के जो ब्रदर थे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में है, मतलब ही इज़ अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मेरे को पक्का पता था शिवानी हिमांशु छोटे है, तो अगर तेरी शादी इस घर में हो गई ना तो बेटा तेरा कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं जाएगा, तेरा डिसीजन कुछ मतलब होगा नहीं, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू दैट मच स्ट्रोंग, तेरे को उतना स्ट्रोंग होना पड़ेगा हर वे में कि तेरा कुछ रहे, जिंदगी में अस्तित्व रहे एंड कुछ करना था। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जब मेरे पास आई तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे सोनपरी होती ना, वो छड़ी मिल जाती है कि बेटा तू इसको, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तू कर जा इसको अच्छे से। तो सर मैंने इसमें जान लगा दी सर। मैं पर्सनली बताऊं, इससे पहले मैं आपके साथ थी सर, जिस कंपनी में थे, एक्स कंपनी में नाम नहीं लूँगी सर। 3 साल वहाँ बहुत अच्छे से दिए। जब लोगों को वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा था तब भी 40,000 का चेक था मेरा, ऐसा नहीं है मेरा चेक नहीं था वहाँ पे। मैंने 40,000 का चेक मेरा रनिंग था वहाँ पे जब हम यहाँ पे आए। तो लेकिन बहुत सारा कर्जा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बुरा टाइम था जब हमने वो सब देखा। लेकिन जब यहाँ पे आए तो एक अच्छी सी फीलिंग आई, वेस्टीज में आते ही सेफ सा सिक्योर हुआ कि बहुत कुछ हो सकता है बड़ा, कि और उसी महीने में ये कंफर्म था कि उस चेक को हिट करना है। तो सर फर्स्ट मंथ का चेक मेरा 38,000 था। मुझे याद है जब क्लोजिंग कर रहे थे तो आपके साथ वहाँ पे ऑफिस में बैठे थे कि एनी हाउ चेक क्लोज करना है, पुराने मंथ वाले को चेक को हिट करना है। एंड सर 38,000 का चेक बना था और यही माइंडसेट था सर कि इसको अच्छे से बिल्ड करना है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं उसको मतलब सब छोड़ दो। मतलब वही होता है ना, प्रॉब्लम्स को देखोगे तो प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, अगर सॉल्यूशंस को देखोगे तो सॉल्यूशंस दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोकेंगे और वो रोकेंगे ही, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखना है और आगे बढ़ते रहना है। पहला पॉइंट तो यही है, बी फोकस्ड। कोई दो एडवाइस मैं चाहता हूँ शिवानी तुरंत बता दें। बी फोकस्ड, फोकस रहें आप हमेशा, किसी और पे ध्यान ना दें, किसी की ना सुने बिल्कुल भी। और दूसरा ये है सर, कंसिस्टेंट रहें। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल फिर नहीं किया, आज उन्होंने कुछ बोल दिया। हमें मेंटली स्ट्रोंग होना है, मतलब गर्ल्स को मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनली मैक्सिमम लड़कियों को इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। अरे तेरे को तो घर संभालना था, तेरे को तो तेरी पति की तू उसके सपने पूरे करने के लिए जा रही है, वो खुश नहीं है घर पे, उसको रोटी टाइम पे नहीं मिल रही, उस बच्चों को तेरे ये नहीं मिल रहा, तेरे मम्मी पापा तेरे से ये नहीं कर पा रहे। तो ये सारी बातें टेम्परेरी हैं, लेकिन जो सक्सेस है वो परमानेंट है। जब मर्सिडीज आई तो सब बहुत खुश हुए सर, बहुत खुश हुए, आज कोई नहीं टोकता मुझे। लेकिन अगर आज से 2 साल पहले मैंने उनकी सुनी होती तो मर्सिडीज ना आई होती और मैं घर बैठी होती वहाँ पे। तो बिल्कुल आप इमोशनली बिल्कुल भी फंसे मत किसी के चक्रों में। दूसरा, फोकस रहें और कंसिस्टेंट रहें, बस मैं ये बोलना चाहूंगी सर। मैं सीता जी से जानना चाहता हूँ कि सीता जी कोई ऐसी एडवाइस आप दें नेपाल से हमारे हिंदुस्तान के व्यूअर्स को, कि आपने इतने टफ टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज आपका 1,15,000 रुपए का पे आउट है, तो आप नेपाल में भी बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे मैं जानता हूँ, और हिंदुस्तान में भी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच सर। एक पॉइंट है, वो है वो कंसिस्टेंसी के बात पे वो कर चुकी है। अनदर वो आपने आपको बिलीव करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपसे पहला आपसे बढ़ाना है, वो और से नहीं कि आपसे बढ़ाना है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहर लोग से नहीं मिलता है सर। बहुत बढ़िया है।
तो विश्वास खुद पे पैदा करना है, सब चीजें आराम से हो जाती हैं फिर। एकदम सर। सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। मैं मेगा जी से जानना चाहता हूँ कि मेगा, ऐसे कोई टिप्स जो लेडीज सुन रही हैं हमको, महिलाएं, हमारे मित्र बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, कोई ऐसा 2 बातें, 1 बात, 3 बात जो आपके जहन में हो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी आपको लगती हैं? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बिलीव इन योरसेल्फ। जो भी महिलाएं, जो भी बच्चे हैं, जो भी लेडीज हैं मेरी स्क्रीन पर, जो भी हमें देख रहे हैं, इतना मैं बोलूंगी, मैम ने बोला कि बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि ये हो जाएगा। दूसरा सर, इस सिस्टम को, जो सिस्टम बनाया गया है वेस्टीज का, ऑलरेडी इतनी बढ़िया कंपनी में हम हैं, और जो शानदार जबरदस्त मतलब फुल प्रूफ जो टीएसएस का सिस्टम है, उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, बिकॉज वी डिड द सेम, दैट इज व्हाई वी आर सिटिंग हियर सर एंड शेयरिंग दिस स्क्रीन। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी लेडीज बोलती हैं मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं, पहले बड़े हो जाएंगे फिर बिजनेस करेंगे। सर मुझे लगता है कि वही तो कारण है करने का, उन बच्चों के लिए ही तो करना है। तो आई मेड, क्योंकि मैं बहुत सारी महिलाओं से, मेरी जब जूम पे बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या चैलेंज क्या आ रहा है, तो वो कहती है मेरे बच्चे बहुत अच्छे छोटे हैं, पहले थोड़े से बड़े हो जाएं फिर मैं बिजनेस करूंगी। सर जो भी महिलाएं जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को एक्सक्यूज ना बनाएं, अपने बच्चों को कारण बनाएं, क्योंकि उन्हीं के लिए, हमको उन्हीं के लिए एक अच्छा फ्यूचर और सारी लाइफस्टाइल और अच्छी लाइफ देनी है उनको। तो लेट्स मेक देम अ रीजन। एक और क्वेश्चन लेडीज पूछती हैं, मैं मनीषा से पूछना चाहूंगा उनके बिहाफ पे, कि मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती तो मुझे क्या करना चाहिए? अब तो खैर क्वेश्चन ही खत्म हो गया क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया, तब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, और वैसे भी मैं सारी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि सर, आपने पूछा था टीएसएस का एनवायरनमेंट सेफ है कि नहीं है। सर मैं भी नाइट शिफ्ट में काम कर चुकी हूँ, और जब हम ऑफिस से 7 का अगर 8 भी बजता था तो अपनी मम्मी या पापा से फोन पे लाइन पे रह के कैब में बैठ के आते थे। इतना डर लगता था, इतनी दहशत होती थी उस टाइम पे। लेकिन टीएसएस के इवेंट्स मोस्टली लाइव रहते हैं सर। कोई ना कोई इंस्टाग्राम से, कहीं ना कहीं से, फेसबुक से लाइव करेगा, और हम हमेशा भीड़ में रहते हैं सर, झुंड में रहते हैं हम अपनी टीम के साथ। तो जहाँ पे आप अकेले ही नहीं हो वहां डर कैसा। और सेफ्टी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है मनीषा, कि जब आप लोगों की मीटिंग होती है ना, उस टाइम पे हमारी काम वाली आती है। सर मेरी भी अभी आई हुई है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं आपकी मीटिंग के टाइम पे हमारी काम वाली आती है तो हमें उसके साथ बिजी रहना पड़ता है, हम क्या करें? सर ये दुनिया का सबसे कहते ना डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें जो पड़ गया उसकी 2 सरकारें बढ़ जाएंगी, राइट। बट आई थिंक सबसे बेस्ट सवाल ऐसे है कि मैं सवाल ऐसे है कि मैं घर घर नहीं जा सकती इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप घर घर गए थे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? क्योंकि एक मेंटल दिमाग में क्वेश्चन है लोगों के कि हमें घर घर जाना पड़ेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं सर, कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। काम वाली के लिए मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे सर। ये बहुत जेन्युइन चैलेंज है सर लड़कियों का। वो क्या करते हैं, काम वाली आती है तो उसके साथ लग जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने काम वाले को पैसे क्यों दे रहे हो अगर आप काम कर रहे हो उसके साथ? तो आप इस बिजनेस से ट्रस्ट करना सीखिए कि लोग जो काम करेंगे वो सही करेंगे। सर मैं बागडोर उनके हाथ में दो, आउटसोर्स करो, फुल्ली आउटसोर्स करो, गलतियां निकालो बाद में। आई थिंक एवरीथिंग। अच्छा, मेरे एक और मैं जल्दी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, कह रहे हैं आप पूछिए इनसे कि मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत नेगेटिव हैं। मतलब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे इस वक्त। मतलब 5000 से ज्यादा लोग हमको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत नेगेटिव है, तो हम क्या करें? अगर आप अपने हस्बैंड से एक डायमंड का नेकलेस मांगो बड़े वाला, अगर वो देने में समर्थ है कल की डेट में, तो तुम पक्का मत करो इस काम को, वरना तुम पक्का करो इस काम को। अच्छा, हस्बैंड नेगेटिव है तो उनसे डायमंड का नेकलेस मांग लो। बिल्कुल मांग लो सर, कुछ भी मांग लो ऐसा जो मतलब जो तुम्हें चाहिए अंदर से। वो नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम ला के दे दो हमको, हमें ला के दो, फिर वरना मर्सिडीज आ जाएगी फिर घर में। मेरे एक और क्वेश्चन आया मेरे पास कि मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव और फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं ये क्या काम कर रही हूँ।
विद्या जी आप जवाब दोगे? कि मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे। जब करके दिखाओगे ना तो तुरंत बोलोगे कि हमें पता था कि आप ये कर दोगे। बस करने का बाकी करना है बाकी। मजाक उड़ा रहे तो और ज्यादा और मेहनत सर करो। मजाक तो वो कभी किसी भी बात का उड़ा सकते हैं। जो लोग कुछ कर मतलब जो कुछ करते नहीं कर नहीं पाते हैं तो वो आपका मजाक किसी बात में उड़ाते हैं। मेरे को बोलते थे जब मैं कॉलेज जाया करती थी बाल खुले छोड़ के जींद में कि ये लड़की बाल खुले छोड़ के जीन्स डाल के जाती है, ये कुछ नाम खराब करेगी आपका। मेरी मम्मी को बोलते थे। आज मम्मी बोलती है तुम लोग तो जाओ भाड़ में, उन्होंने नाम खराब किया, मेरा नाम रोशन किया मेरी लड़की ने। मेरी मम्मी बोलती है। सर ये सुधा मूर्ति जी का भी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर की वाइफ हैं, तो वो भी बता रही थी कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, इन्फोसिस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वो जीन्स टी शर्ट पहना करती थी। तो वो बोलते थे कि मैं जब अपनी किताब लिखने के लिए इंटरव्यू लेने जाती थी तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। वो किसी एरिया में जाके इंटरव्यू लेती थी लड़कियों का, तो वहाँ पे उनको टमाटर फेंकते थे, उनको गालियाँ देते थे और वो सिक्योरिटी के साथ उनको जाना पड़ता था। तो उन्होंने बहुत सिंपल बात समझी थी, उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया आम लोगों के हिसाब से। वो कहती है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवर्सल था और मैंने लोगों की बात में हाँ हमें हाँ मिलानी शुरू कर दी। बस काम वही किया जो मुझे करना था, हाँ मिलानी शुरू सबके करो मन की। तो आपको कोई मना करता है उनको बोलो हाँ ठीक है और keep working hard to what you're doing because nobody else cares. Never to fight with a pig. You will get dirty and pig will enjoy it. Yes, sir. He will enjoy it. और सर जो लेडीज बोल रही हैं कि काम वाली में आती हैं उस टाइम पे, मैं इतना बोलूंगी बिखरा हुआ घर फिर भी वेट कर सकता है, बिखरी हुई जिंदगी वेट नहीं कर सकती। क्या बात है। हम अगर 2 मिनट को मेरा घर मुझे पता है बिखरा रहता है कभी कभार, लेकिन मेरे को लगता है बिखरी हुई जिंदगी ज्यादा तंग करती है बजाय कि बिखरे हुए घर से। सुपर्ब। अच्छा एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, देखो कैसे खतरनाक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज सब लेडीज आपसे कुछ ना कुछ बढ़िया सवाल चाहती हैं। ये सेशन बड़ा गजब हो रहा है। मैं पहले से जॉब करती हूँ, फिर घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं और कैसे करूं? ये मेघा जी मेघा आप पे भी सवाल आ सकता है ये कि मैं पहले से जॉब करती हूँ, फिर घर में के काम और बच्चों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती, तो अब मैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं? सर वही बात है, टाइम नहीं है, एक मिथ है सर मेरे हिसाब से। टाइम कैन बी मैनेज्ड, जैसे आपने बोला कि वही 2 घंटे हम इन्वेस्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वही टाइम की बात है। और क्यों करती हैं जॉब, कब तक करेंगी जॉब? अगर कोई भी जॉब भी हम कर रहे हैं तो वो कब तक उसका कोई अंत है? इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मतलब मैं ये मान लेते हैं कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं पहले से, कोई लेडी कह रही है मैं पहले से जॉब करती हूँ और घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अगर ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप करेंगे कि नहीं करेंगी? अगर आपको ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा जाए तो आप करेंगे कि नहीं? मेरा दूसरा सवाल है, क्या वो एक्स्ट्रा काम करके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं सर, आपको काम भी करना पड़ेगा और पैसे की टेंशन भी वैसे ही रहेगी। तो क्या फायदा? लेकिन ये एक ऐसा काम है जहां आप 2 घंटे अलग से कर सकें तो आप 3 साल 4 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री हो सकती हैं। सर मैं 5 साल जॉब की है, 5 साल के बाद मेरा सैलरी 35,000 था सर। यहाँ पे 2 साल काम करने के बाद 2 लाख 2.5 लाख का चेक आ रहा है। मेरे को लगता है कि आप 2 साल 3 साल काम कर लो, आपका उतना इनकम आ जाएगा जितना आप अगले 12-13 सालों में नहीं कमा सकते हो। तो क्यों 2 घंटे के टाइम के लिए सोचना? पहले आप पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करो। जब मैं डायमंड लेवल पे थी मैंने इसको पार्ट टाइम में बिल्ड किया, जब तक 1,19,000 का चेक था मेरा। फिर मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद इसको कंटिन्यू किया। तो अपनी जॉब के साथ साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो। जी सर, और एक मुझे बोलना था कि जो जॉब करने जाते हैं ना जितने सारे लेडीज, वो खाली तो दूसरों के ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर खुद के ड्रीम के लिए अगर निकाल रहे हैं तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई सर? 2 घंटे तो निकाल सकते हैं सैटरडे संडे या शाम के। जब लेडीज कह रही हैं कि मेरे फैमिली के लोग, रिलेटिव और फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इसमें एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि जब हम अपने घर में कोई बर्थडे पार्टी बनाते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी इवेंट होता है, अगर हम उसको सीरियसली करते हैं तो लोग भी उसमें सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम उस इवेंट में सीरियस नहीं होते तो लोग भी सीरियस नहीं होते।
तो अगर आप इस बिजनेस में 100% फोकस और सीरियस हैं तो आपके लोग आपको देखेंगे कि यार ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। जब आप खुद ही सीरियस नहीं है, आपने बर्थडे पार्टी दिया है और आप खुद ही गायब हैं, आपने घर में एक इवेंट किया और आप खुद ही गायब हैं, आप खुद ही टाइम पे नहीं आए, तो जब आप ही गायब हैं तो क्या लोग सीरियस होंगे आपके लिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस होते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लोग आपको इस बिजनेस को लेकर, आपको देख के वो खुद भी सीरियस हो जाएंगे। यस सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से अपने बिल्कुल जायज हैं, लेकिन आज के टाइम पर घर घर जाने की जरूरत है नहीं। आप जूम पर बैठकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आज 6,000 लोग कहीं घर से बाहर थोड़ी निकल के आए हैं इस मीटिंग को देखने के लिए। यस सर। कितना अच्छा बिजनेस है कि सिर्फ बातें कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे हैं, हम ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, भेज कंपनी रही है, कुरियर कंपनी कर रही है, स्टॉक कंपनी देख रही है, ऑफिस कंपनी का है। हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है जिसका इस्तेमाल हम सब लोग अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का जो छोटा सा सेशन रहा हम सब लोगों का वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, और मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आज मेघा, मनीषा और शिवानी तीनों 2.5 लाख रुपए से ऊपर के चेक पर हैं। विद्या मैडम और सीता आर्यल जी 1 लाख के क्लब में शामिल हो चुकी हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब लोगों का चेक आज से 1 साल पहले 2.5 लाख रुपए का नहीं था। आपका चेक आज से 1 साल पहले 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपए का था। आपके चेक में करीब करीब 300% का इंक्रीज हुआ 1 साल के अंदर। तो जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, देख रही हैं, वो समझती हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर उनका चेक भी बढ़ सकता है। खासतौर पर मनीषा का चेक की मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि मनीषा का पहला चेक मात्र 2547 रुपए का था, मात्र 2,500 रुपए का पे आउट था, और आज वो उनके घर के नीचे 2 गाड़ियां खड़ी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बिजनेस में कितनी ताकत है कि पहला चेक मात्र 2500 रुपए का था और हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस बिल्ड किया। पति भी हैं, बच्चे भी हैं, ससुराल भी है, ये सब देखते हुए बिजनेस बिल्ड किया, और जिसका पहला ही चेक 2,500 रुपए का हो, आज उनके घर के नीचे एक चमचमाती हुई BMW 3 सीरीज और एक चमचमाती हुई मर्सिडीज C क्लास खड़ी है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। शिवानी ने अपना मर्क लिया, मेघा ने अपना मर्सिडीज, मेघा तो सबसे पहले मर्सिडीज शुरुआत करने वाली में से हैं, हम तो मेघा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। और सीता जी वहां पर बैठ के आज 1.25 लाख रुपए का बिजनेस अर्निंग ले रही हैं। विद्या जी ने महाराष्ट्र में सबसे टफ एरिया है जो बिजनेस बिल्ड करने का, वहां पर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। तो आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने विजडम से, अपनी बातों से बहुत सारी लेडीज के मन में आज एक अंगार लगाया होगा, एक सपने उनके पैदा किए होंगे कि इफ यू कैन डू वी कैन डू, है ना। मतलब उनको लग रहा होगा, आपको देखकर वो बोल रही होंगी इफ यू कैन डू वी कैन डू। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से अगर किसी एक की जिंदगी भी बदलती है तो हमारे लिए ये 1 घंटा निकालना फ्रूटफुल रहा। तो अगर हमारे साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आज कंसिस्टेंसी का लास्ट दिन है, 12 तारीख है। अगर अभी तक भी आपने कंसिस्टेंसी नहीं किया है तो स्टिल वी हैव 2 आवर्स, 2 घंटे अभी भी बचे हैं। अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिए, क्योंकि ये जो 5 महिलाएं आपको दिख रही हैं, इनमें एक बात सब में कॉमन है कि ये हर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी कर लेती हैं। कि इनकी कंसिस्टेंसी कभी भी 3 तारीख में नहीं जाती। ये हमेशा रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रही हैं, इसीलिए आज यहाँ तक पहुंची हैं। कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा, आज रात तक आपके पास टाइम है, जरूर कंसिस्टेंसी का अपना ऑर्डर डालिए और हेल्थ प्रोडक्ट्स जरूर यूज करिए। मैं लास्ट में एक प्रोडक्ट आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एडवाइस कर सकें आप लेडीज के लिए? एक प्रोडक्ट, मनीषा से शुरू करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लेडीज के लिए एडवाइस करेंगी वेस्टेज में? सर सारे ही प्रोडक्ट्स वेस्टेज के बहुत अच्छे हैं, और मैं स्किन फॉर्मूला 9 की ब्राइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करती हूँ सर। अच्छा, तो ये आपकी त्वचा की चमकती हुई त्वचा का राज है? सर ये बहुत रेवोल्यूशनरी मैं कहूँगी सीक्रेट है। अच्छा। और सर आजकल मैं वेस्लिम शेक और वेस्लिम कैप्सूल और वेस्लिम टी यूज कर रही हूँ। सर मैंने पिछले 1 महीने में 3 किलो वजन
कम किया है Really? वैक्सीन रेट। यस सर। और सर मेरा 10 महीने का टारगेट है, मैंने आपको बताया भी था कि मैं सिर्फ 1 महीने में 1.5 किलो का ही फोकस कर रही हूँ, ताकि मैं एग्जैजरेट ना करूँ और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाऊँ इसको। तो ये कौन सा मैं प्रोडक्ट वैसलीन ऐसा है जो ये वेट लॉस करता है वेस्टेज का? सर एक वैसलिन रेंज है हमारा, वैसलिन के प्रोडक्ट आते हैं, वैसलिन शेक, वैसलिन कैप्सूल और वैसलिन टी। सर बहुत आसान है, सुबह उठ के आपको एक सिंपल कैप्सूल लेना होता है और आधे घंटे के बाद आप 1 ग्लास शेक लेना है बस, और ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ब्रेकफास्ट नहीं करना मैं है? जो मैं कर रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ बस, और वो शेक ले लेती हूँ उसकी जगह, प्रोटीन शेक, और अपना डेली लाइफ जो चल रही है वैसे ही कर रही हूँ। और इसकी वजह से मेरा 3 किलो वजन जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी पे से डाइल्यूट हो गया, एंड मोर एक्टिव, मोर फ्रेश इन द मॉर्निंग नाउ। और जिंदगी मुझे लग रहा है कि अब बदल जाएगी, जो सपने में दिखती है मनीषा वो वापस से आ जाएगी। शिवानी, कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहती हो? सर मैं SF9 का ही स्किन फॉर्मूला का ही ब्लैमिश जेल बोलूँगी, क्योंकि मैंने वो यूज़ किया है सर। मेरे को पहले बहुत ज़्यादा पिंपल थे, मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती इसे बोलने में। एक्ने था बहुत ज़्यादा फेस पे, और जो विद इन 3 डेज सर वो ख़त्म हुआ है ब्लैमिश जेल का यूज़ करके। और दूसरा सर हेयर स्पा क्रीम इज़ बेस्ट। मतलब मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे 1100 रुपये लगते हैं, 1500 रुपये बाहर लगते थे हेयर स्पा करवाने में। अभी मेरे को हेयर स्पा घर पे 200 रुपये में हो जाता है, और वो भी यहाँ के प्रोडक्ट से हो जाता है, और बिल्कुल बाल वैसे हो जाते हैं सर। आई लव माई हेयर और ब्लैमिश जेल सर, 2 प्रोडक्ट हैं। मेघा? सर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए बोलूँगी, मेरा जो फेवरेट है कोलाजन है, और मैं हर लेडी को बोलूँगी, इनफैक्ट लेडीज़ में 30 इयर्स के बाद होने लग जाती है जॉइंट्स प्रॉब्लम, तो जो कार्टिलेज को बनाएगा आपका कोलाजन, जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यूज को रिपेयर करता है, आप कोलाजन जरूर ले, एक सैशे पानी में। मैं खुद लेती हूँ सर, मेरे को सर्वाइकल और स्टिफ डिस्क का था, सो आई माई सेल्फ वाज यूजिंग, मेरी मम्मी यूज़ करती हैं। दूसरा क्रिल जरूर लें, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट क्रिल सर चैतन्य को भी हम देते हैं। अच्छा, आपका बेटा जो है? जी सर, वंस हम देते हैं उसको, एक दिन में एक ही देते हैं उसको, और अपन लोग 2 बार लेते हैं। तो क्रिल बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है, फैटी एसिड, जो कि आज शायद इंडिया में ओमेगा 3 किस प्रोडक्ट में है ना, ब्रोकली का भी प्रोडक्शन आप सभी जानते हैं। तो क्रिल और कोलाजन ज़रूर से ज़रूर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, और कोलाजन आपकी स्किन को भी और ब्राइट करता है, रिच करता है, ग्लो करती है। सो these 2 are must sir। सीता जी? और ये निकॉन में तो बहुत अम, वो क्रीम नहीं मिलती है सर। 1 फेस वॉश और सन डिफेंस और कंप्लीट फेयरनेस, तो 4 आइटम या हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी में मैं 4 ही रिफर करती हूँ। वो छाया और वो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। विद्या मैम? जी सर, अभी मैं हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे एक घर का एक्सपीरियंस है सर, कि मेरी मम्मी को जोड़ों में बहुत दर्द होता था, तो मैंने ग्लूकोजामाइन और उसके साथ कैल्शियम देना चालू किया। वो खुद जब बात करने लगी 3 महीने के बाद, जब बोलने लगी कि इसकी वजह से मुझे बहुत इफेक्ट हो रहा है और ये क्या है करके, तो सबसे ज्यादा बिलीव हो गया सर मुझे प्रोडक्ट उस दिन। मेरे खुद मम्मी को अगर जब रिजल्ट आ गया ना, तो किसी को भी मैं बेझिझक दे सकती हूँ। और और मैंने सर मतलब उसी टाइम से मेरा हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर बहुत सारा भरोसा हो गया सर। स्मिथ फार्मूला 9 और ये नेल पेंट और नेल पॉलिश वगैरह ये सब प्रोडक्ट्स हैं। खैर मुझे इसका डिटेल नहीं पता, क्योंकि मैं, अच्छा ये मनीषा अपना हाथ दिखा रही है, ये भी कैसे प्रोडक्ट्स हैं? नेल पेंट वगैरह सब रहता है? सर बहुत आसान है, आप ड्रेस के साथ मैचिंग लगा लेते हो और जल्दी सूख जाता है, इसकी खासियत जो मुझे सबसे अच्छा लगा। नेल पेंट रहते हैं, लिपस्टिक्स रहती हैं, ये सब प्रोडक्ट्स कैसे हैं? मैंने तो खैर मैम तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपसे पूछ सकता हूँ मैं। सर सब नेचुरल है, और सर अभी लड़कों के लिए लिप ग्लॉसेस भी आ गए हैं, अच्छा। ट्रांसपेरेंट। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, स्पाइरुलिना है एक प्रोडक्ट सर यहाँ पे, जो कहते हैं कि समुद्र की काई से बना हुआ है ये प्रोडक्ट। और मम्मा मेरी टीचर हैं सर, तो स्कूल में ना आजकल प्राइवेट स्कूल्स में ना चेयर हटा दी गई है कि खड़े रहना है, तो मम्मी को मैंने ये देना शुरू किया। और मम्मी की मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है कि गन्नू मेरे को ना, पहले मैं थक जाया करती थी, सांस चढ़ जाया करते थे, पीछे जाके बैठती थी मैं, लेकिन अभी मेरे को अच्छा फील होता है कि एनर्जी रहती है पूरा दिन ना। एक कहते हैं इसको सुपर फूड का काम करता है ये स्पाइरुलिना। या स्पाइरुलिना सर।
सर आपके 2 फेवरेट प्रोडक्ट्स अगर आप बताएं, स्वाति भाभी को कोई पसंद है जो आपको? नहीं देखो, उसको तो कोविड के बाद रेस्पो केयर शी इज टेकिंग रेस्पो केयर रेगुलरली। कोविड के बाद जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है ड्यूरिंग कोविड भी सबसे अच्छा प्रोडक्ट रेस्पो केयर ही है, और मुझे लगता है कि उसका कोई वो रामबाण है एक्चुअली। तो शी इज टेकिंग कंसिस्टेंटली, और वो रेस्पो केयर रेगुलर ले रही हैं। वो बहुत हेल्पफुल है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करने के लिए, और कोविड आपकी लंग्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक रहता है। ऐसा नहीं, उनको 6 महीने तो रिकवर हुए भी हो गए, लेकिन बावजूद उसको आज भी 100% क्योर नहीं हुआ है। तो रेस्पो केयर सबसे अच्छा प्रोडक्ट है इस कोविड-19 के दौर के अंदर मेरे हिसाब से। आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है प्रोडक्ट्स के। आयु शांति का बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, वो हम सब लोग यूज करते हैं। तो बाकी तो लेडीज के प्रोडक्ट इतने सारे हैं, मतलब वो तो एक वो ब्लैक कलर का मास्क आता है, वो भी लगाया 1-2 बार मैंने, वो जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका, है ना, चारकोल। मेरे को मेरी बेटी ने बोला कि आप लगाओ, थोड़ा सा आप काले हो गए हो, अब सुंदर नहीं दिखते पापा आप। मैंने कहा तू बाजार से नया ले आ पापा, आता हो तो तो वो लगा दिया उसने एक दिन मुझको। मेरे को तो पता नहीं था वो रिमूव कैसे करते हैं, वो तो कागज की तरह ऊपर से हट गया फिर पूरा का पूरा। तो मुझे बोली अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा हाँ तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो वी हैव एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स हैं, और मैं आप सबका फिर आखिरी में धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका पे आउट बहुत जल्दी और बड़ा हो, और आप ऐसे ही सारी की सारी लेडीज को लीड कर सकें। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और जनवरी आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया महीना हो। जनवरी 2022 पहले महीने में है हम लोग, और अगले महीने भी हम एक लीडिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं ऐसे ही 12 तारीख को कंसिस्टेंसी डे वाले दिन। तो मैं आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी महिलाएं लेडीज सुन रही हैं, तो उसका क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ। 75,000 रुपीज से ऊपर का अगर आपका इनकम होता है तो आप लीडिंग लेडी क्लब में आ सकते हैं और इस शानदार इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि ये प्रोग्राम हमेशा ही यूट्यूब पे रहने वाला है। तो लोग आपको कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं आप सबको आह्वान कर रहा हूं कि आइए अगले महीने अपना पे आउट 75,000 एंड अबाउ करिए और इस शानदार स्क्रीन का हिस्सा बनिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और हम सब की तरफ से सारे यूट्यूब के हमारे लीडर्स को विश यू वेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जनवरी में आप बहुत शानदार बिजनेस करें, ऐसे हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, everybody. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, everyone. Thanks for watching.